स्टूडेंट्स, हम प्रूफ करेंगे कि जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसकी जो वैल्यू है वो हर एक टाइम पे कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर देखो, एक ऑब्जेक्ट जो कि ग्राउंड पे पड़ा था जिसका मास स्मॉल m था, उसको मैंने ऊपर यहाँ तक उठाया h हाइट तक, ठीक है। और यहाँ तक उठाने के बाद इसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम थी। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है अभी, लेकिन रेस्ट पे क्यों है, क्योंकि मैंने एक अप्लाइड फोर्स लगा रखा है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ऊपर की डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है और इसको ग्रेविटी नीचे डाउनवर्ड खींच रही है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। पर मेरे इस अप्लाइड फोर्स के कारण ये रेस्ट पर है, इसमें एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम है। क्योंकि ये रेस्ट पर है इसीलिए यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी इस ऑब्जेक्ट की वो ज़ीरो है। सो इसी तरह से हमने ये पॉइंट्स ले रखे हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। हम हर एक पॉइंट पर चेक करेंगे कि जो टोटल एनर्जी है उसकी वैल्यू जो है हर एक पॉइंट पे सेम आ रही है कि डिफरेंट आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम पॉइंट ए कंसीडर करते हैं। एट पॉइंट ए पॉइंट पर क्या होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जैसा कि हम जानते हैं, पीछे फॉर्मूला कर चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा mgh। g इज़ द एक्सीलरेशन इन ड्यू टू ग्रेविटी, h इज़ द हाइट। ये यहाँ तक हमने ऊपर उठाया हुआ है, तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। नेक्स्ट इज़ काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। पर यहाँ पर जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो ज़ीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, ज़ीरो। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी आ जाएगी, टोटल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं, तो टोटल एनर्जी जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी mgh प्लस ज़ीरो, दैट इज़ इक्वल टू mgh। ठीक है जी। अब व्हेन दिस ऑब्जेक्ट रीच एट पॉइंट बी, जब ये ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी पर पहुंचता है तब हम फाइंड करेंगे टोटल एनर्जी कितनी है। एट बी पर हम फाइंड करते हैं टोटल एनर्जी। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ मूव करते हुए इधर पहुँचा, इट मीन्स उसमें वेलोसिटी आ चुकी थी, काइनेटिक एनर्जी आ चुकी थी। ठीक है जी। पर इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो अब डिक्रीज़ हो रही है, कितनी हो गई, x हो गई है। ठीक है, इसकी हाइट, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो m कांस्टेंट होता है, g कांस्टेंट होता है, सिर्फ h पर डिपेंड करता है। अगर h बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। h मतलब ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट, ये वाला पॉइंट ग्राउंड से ऊपर उठ जाए। ठीक है, अगर ये यहाँ पर रखा होगा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो जितनी हाइट इस सेंटर पॉइंट की और ग्राउंड से ज़्यादा होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, और जितनी कम होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो एट पॉइंट बी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होगी mgx। x क्यों होगी, क्योंकि x हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी है। नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर हाफ mv² है, क्योंकि वेलोसिटी अब आ चुकी है, हम ये फाइनल वेलोसिटी पता करेंगे। ऑब्जेक्ट जब एट पॉइंट ए पर व्हेन ऑब्जेक्ट जब ए पॉइंट पर था तब हाइट कितनी थी, यहाँ पर हाइट h थी और वेलोसिटी क्या थी, ज़ीरो थी। और उस टाइम जो ये ऑब्जेक्ट जो था वो रेस्ट पर था, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। v फाइनल हमने फाइंड करना है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। s इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है, h माइनस एक्स। तो v² माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू, यहाँ पर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो g है,
और s कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, h माइनस एक्स। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2gh माइनस 2gx। ये 2g को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास अब वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर है 2gh माइनस 2gx। तो हाफ एम को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2gh माइनस हाफ इंटू एम 2gx। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू आ गई mgh माइनस mgx। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो हमने निकाल ली थी, कितनी निकाली है, mgh माइनस mgx, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाली mgx। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा आपके पास क्या आएगा, mgx, ठीक है, प्लस जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है mgh माइनस mgx। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर हमने निकाली थी mgh माइनस mgx। तो ये जो mgx है ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का था और यहाँ पर ये माइनस का। तो टोटल एनर्जी जो है एट पॉइंट बी ये कितनी बनी है हमारे पास, mgh। तो आप देख रहे हैं ए पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, mgh, बी पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, mgh। नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे सी पॉइंट पर। अब सी पॉइंट यानी कि इस पर हम फाइंड करेंगे। इस पे फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखो अब ये ग्राउंड लेवल पे पहुँच चुका है, यानी कि जो हाइट है वो ज़ीरो हो चुकी है, ठीक है। और हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है हाइट ज़ीरो होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पर क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर मीन्स टू से काइनेटिक एनर्जी। तो इसके लिए हमें वी स्क्वायर पता होना ज़रूरी है। जैसे हमने यहाँ पर वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की थी, ऐसे ही हम यहाँ पर वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, हम यहीं से यहाँ से हाइट लेंगे पूरा कंप्लीट की ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियल पोजीशन टू और ये फाइनल पोजीशन। तो जब ए पॉइंट पर था तो यू क्या था, यहाँ पे ज़ीरो था, और एक्सीलरेशन जो थी वो जी थी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। यहाँ पर h हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये h हाइट को ट्रैवल करते हुए नीचे आया है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2gh। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी हाफ एम, वी स्क्वायर की वैल्यू है 2gh, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई mgh। तो टोटल एनर्जी जो आपके पास आ जाएगी वो क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो है, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी mgh। तो आप देख रहे हैं सी पॉइंट पर भी mgh ही वैल्यू आ रही है। इट मीन्स क्या है, यहाँ पर टोटल एनर्जी की वैल्यू सेम रह रही है, पर फ़र्क क्या किस पे पड़ रहा है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, काइनेटिक एनर्जी की भी वैल्यू कुछ ना कुछ थी, ठीक है। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज़ कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर देखो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी इज़ कन्वर्टिंग इनटू अनदर फॉर्म बट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल टाइम।